आज दिनांक 17 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश संबोधित मांग पत्र विधायक सांसद महोदय वाराणसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को सौंपा गया, जिसमें प्रदेश के राजभर समुदाय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की सहित प्रस्ताव भारत सरकार को अतिशीघ्र भेजे जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सरकार को यह भी अनुरोध किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पूर्व भर राजभर समाज की इस जायज की ओर अत्यावश्यक मांग को पूरा कर संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, क्योंकि भर राजभर समाज की अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधानित मापदंडों को पूरा करता है। प्रमाणिक अभिलेखों और शासकीय तौर पर भी इसके ट्राइब होने के साक्ष्य भी उपलब्ध है। सूची है कि यह भर जाति को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में पहले से ही सूचीबद्ध है, जिसे उत्तर प्रदेश में भी उक्त सूची में शामिल किया जाना सर्वार्थ। मैं राजू राजभर जागो राजभर जागो संस्था के एक सक्रिय सदस्य भी हूँ। साथ में जो है आज जो इस बड़े कार्यक्रम को जितने भी यहाँ पे आए हुए हमारे मित्र हैं, सभी एक सूत्रीय मांग हम लोग जनजाति के रूप में जो है प्रदर्शित है। नोटिफिकेशन भी हमारा 3 राज्यों में जनजाति के रूप में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा नोटिफिकेशन जो है राजनीतिक कारणों से नहीं हो पा रहा है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम सभी एकजुट होकर एक सभी साथियों के साथ ज्ञापन प्रेषित किए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इसका संज्ञान लें और हमारी आख्या जो है स्व संस्थान से जो है भारत सरकार को भिजवाएं, ताकि इस गरीब वंचित उपेक्षित जाति का कल्याण हो सके और इनका भी जो है समुचित विकास हो सके। क्या मांगे हम लोगों की मांगे जो है शेड्यूल ट्राइब की है, अनुसूचित जनजाति की है। आप ज्ञापन सौंपे, क्या आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है कि हमारे जो ज्ञापन हैं उनको जो है हम ये मुख्यमंत्री जी को जो है पहुंचा दिया जाएगा और डिस्पैच पोस्ट नंबर भी दिया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज पूरे पूर्वांचल में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूर्वांचल के सभी जिलों से जो है ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। अलग अलग संगठनों से एक संयुक्त मोर्चा बनाकर हम लोग जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, उनको संज्ञान में दे रहे हैं कि हमारा जो है 75 साल होने के बाद भी हम लोग जो है गरीब उपेक्षित और वंचित हैं, और हमारा जो स्टेटस है उसको डिफाइन करते हुए हमारा सही प्रस्ताव जो है भारत सरकार को भेजा जाए, जिससे जो है इन गरीब उपेक्षित वंचित जातियों की कल्याण हो सके। आपकी मांगे हाँ, अभी तक अगर मांगे पूरी होती तो फिर हमें धारणा और ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 75 साल होने के बाद भी जो है हमारे वंचित समुदाय को जो है अलग अलग कैटेगरी में रखकर उनके साथ राजनीतिक व्यवस्था की जा रही है। कभी आपको डिनोटिफाइड ट्राइब में रख दिया जाता है, कभी ओबीसी में रख दिया जाता है, कभी जो है SC ST के साथ जो है चुनाव बैतरणी पार करने के लिए नारा दे दिया था। जबकि हमारी जो स्टेटस है पूरे भारत देश में, जब हम लोगों ने इसका RTI से जवाब मांगा तो हम लोग 3 राज्यों में अधिसूचित नोटिफिकेशन है, जो हमारा प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है वह 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो है हम अनुसूचित जनजाति के रूप में हैं, जबकि और राज्यों में जो है हम OBC के रूप में हैं। आप सोचिए खुद की, जब हमारा 3 स्टेटस जो है वह अनुसूचित जनजाति का है तो फिर उत्तर प्रदेश में OBC का क्यों है? यानी हमारा कंपटीशन जो 1982 में जो रिपोर्ट आती है हमारे लिए, जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें ये बताया जाता है कि आप तो जो है शेड्यूल कास्ट से भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए फिर जब हम शेड्यूल कास्ट से भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उस कैटेगरी में कैसे रख दिया गया, OBC में कैसे रख दिया गया? ये तो सोचने वाली विषय है। इन सभी संज्ञान को और इन सभी अभिलेखों आधारों को लेकर हम लोग जो है मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए हुए हैं, और तमाम पूर्वांचल के सभी जितने भी राजभर समुदाय एक स्वर में एक ही मांग कर रहा है कि हमें जो है जनजाति घोषित किया जाए। और ये सच भी है, हम अपने साथियों के साथ मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा दबाव है, प्रेशर है। आप सोचिए कि 1871 में हम लोगों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब जाति लाद दी गई। हम जनजाति अपराधी हैं, यानी जन्मजात अपराधी, ऐसा अपराधी कि जो जिसके पेट में पल रहा बच्चा वो भी अपराधी है। तो बताइए मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है?